जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन की बुक से अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्लास 12th में हम लोग मैथ के लगभग हम लोग काफ़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं पीछे के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी कर चुके हैं हम लोग। जिसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम बोल रहे हैं ना, उसको ज़रूर आप लोग हाईलाइट करके रखिए, उससे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन ही है। और एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि मैथ तो लगभग हम लोग एंडिंग पॉइंट पे है। अब क्या करना है, आपको अनसॉल्व्ड की तैयारी करनी है आपको, और अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में हम लोग जब अनसॉल्व्ड की तैयारी करते हैं जिससे हमें पैटर्न का पता चलता है कि किस प्रकार से पैटर्न आपकी बार आने वाले हैं, है ना। हमेशा कोई भी एग्जाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए। अब तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10.10 के जो एक्सरसाइज है ना, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग समरेप के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल एक्सरसाइज भी है ये भी, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट आ रहा है कि सर जी ये सब तो सिंपल एक्सरसाइज है। हाँ, सिंपल एक्सरसाइज है। अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो सारे के सारे एक्सरसाइज सिंपल है, और अच्छे से नहीं पढ़ते हैं हम लोग तो एक्सरसाइज हमारे लिए फिर कठिन होने लगते हैं, है ना। देखो समरेप में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि समांतर, फिर समकोण। अगर समांतर है तो फिर उसको संरेख कहेंगे, लेकिन उसमें एक उभयनिष्ठ पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि संरेख में क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास संरेख की बात की गई है कि संरेख है, ठीक। तो जैसे हम लोग a बराबर 2b के फॉर्म में हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में जो संरेख है किस पर, बिंदु a b c पर। तो अगर हमारे पास समझना 3 बिंदु आपके पास दिए गए, 3 बिंदु में ये संरेख है, प्रूफ करो। तब आप लोग क्या करोगे, देखो ए बी और बराबर कोई एक पॉइंट एम मान लोगे, ए बी एम बी सी। इसी प्रकार फिर ए बी बराबर ये होना चाहिए एम ए सी। तब जब ये ए बी बराबर एम बी सी है, ए बी बराबर एम बी सी है, तो ए बी की जगह एम बी सी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार हमारे पास बी सी बराबर हो जाएगा ए सी, क्योंकि एम से एम तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो इसे हम लोग फिर कहेंगे अतः यह संरेख है, ऐसे अतः यह संरेख है। ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे 3 बिंदु के लिए, ठीक। 3 बिंदु के लिए ऐसे प्रूफ करेंगे हम लोग, जब 3 बिंदु दिए जाए। बाकी आप लोग यहां पर संरेख इसलिए है क्योंकि सी और सी जो है ये उभयनिष्ठ है। बस दोनों बराबर करोगे, उसमें कोई एक पॉइंट अगर उभयनिष्ठ हो तो वो संरेख है। क्लियर। अब तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर पहला में ये है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर और 3a माइनस 2b वेक्टर समरेखी है। देखो समरेखी है, सबसे पहले इसका स्थिति सदिश बना लो। हमने ओ ए वेक्टर बराबर हमने मान लिया ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर बराबर हमने मान लिया बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर बराबर हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, और एक 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब देखो यहां पर संरेख प्रूफ करोगे तो सबसे पहले ए बी बी सी ये निकाल लो, समझते जाना। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सबसे पहले तो आप लोग यही निकाल लो। अब देखो ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर को आप लोग निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब निकालो आप लोग बी सी वेक्टर, जो कि ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है ये। तो यहाँ पर जब बी सी निकालोगे तो बी सी वेक्टर बराबर ओ सी की जगह लिखेंगे 3a वेक्टर माइनस 2 वेक्टर, माइनस बी वेक्टर की जगह लिखेंगे बी वेक्टर। यहाँ पर बी सी वेक्टर बराबर, देखो यहाँ पर 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इन दोनों को जोड़ो
तो बी सी वेक्टर बराबर इन दोनों में -3 कॉमन ले लो, तो ये बी वेक्टर माइनस में है इसे लिखोगे प्लस में, ये प्लस में इसे लिखोगे माइनस में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी सी वेक्टर बराबर -3 और बी माइनस ए की जगह ए बी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। अब देखो यह संरेख है, तो ये जो मान है ये देखो संरेख है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह है, पहले संरेख छोड़ो, पहले समांतर की बात करो, अतः यह समांतर है। समांतर है, समांतर क्यों है? देखो बी सी ए बी के -3 के तो अंतर है इतने का, तो ए बी और बी सी के समांतर है। और इसमें देखो बी, इसमें भी बी, तो बी उभयनिष्ठ है, बी जो है उभयनिष्ठ है, अतः यह समरेखी है। क्लियर हुआ ना? समरेखी क्लियर हुआ ना? उभयनिष्ठ बिंदु को ढूंढ लो, समरेखी बना लो। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी देखो तो और भी समझ में आए आपको। दर्शाइए कि बिंदु ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो दूसरा नंबर हमने ओ ए वेक्टर बराबर है ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर हमने मान लिया बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर बराबर हमारे पास हमने ले लिया है 7 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर, 7 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर। ठीक, अब देखो संरेखी है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी वेक्टर निकालेंगे, जो कि फार्मूला क्या होता है? ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्योंकि ये स्थिति सदिश है। अब ये मान निकाल लो, तो जब ए बी वेक्टर निकालोगे ना तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर का मान हमारे पास क्या है? बी वेक्टर माइनस ये हमारे पास ए वेक्टर। अब निकालो बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर होता है ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर की जगह लिखेंगे 7 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर, माइनस ओ बी वेक्टर की जगह लिखेंगे बी वेक्टर, ये दोनों जुड़कर हो गया बी वेक्टर। देखो 7 बी वेक्टर, देखो तो बी सी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा 7 ए वेक्टर माइनस 7 बी वेक्टर, दोनों में -7 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -7 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा ये। ठीक, तो बी सी वेक्टर बराबर -7, बी माइनस ए की जगह हम लोग ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो ए बी वेक्टर। अब देखो ये जो मान हमारे पास है बी सी वेक्टर और -7 ए वेक्टर, यह है समांतर है। समांतर क्यों है? हम लोग कहेंगे समांतर यानी बी सी ए बी के समांतर है, ए बी कह सकते हो, बी सी ए बी के समांतर है, ए बी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है लगभग, 7 -7 का अंतर ही तो है। और हम लोग ये भी कहेंगे कि दोनों में देखो बी और बी, तो बी उभयनिष्ठ है, बी उभयनिष्ठ है, बिंदु बी उभयनिष्ठ है। कोई एक बिंदु अगर उभयनिष्ठ मिल जाए तो संरेख है, अतः यह है समरेखी है या संरेख है। क्लियर? क्लियर? अब तो आप लोग जान चुके हो ना कि कैसे संरेख बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास कि a माइनस बी प्लस 2c और 2a 3b और -4c ये संरेख है। सबसे पहले लिख लो स्थिति सदिश, तो ओ ए बराबर ओ ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास है कि a माइनस 2b प्लस 3c, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक, 3c वेक्टर, और इसके बाद है 2a वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास ये है कि 2a 3b माइनस 4c, 2a 3b माइनस 4c वेक्टर, 4c वेक्टर। ठीक, और इसके बाद ओ सी वेक्टर बराबर -7b और प्लस 10c, 7b वेक्टर और प्लस 10c वेक्टर, 10c वेक्टर। ठीक है,
प्लस 10c वेक्टर संग्रेख है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग इसको संग्रेख बनाने के लिए ऐसे ही लगा सकते हो, या आप लोग चाहो तो इसको आई कैप जे कैप के रूप में बदल भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपके इस प्रकार से दे दिया जाए, हो सकता है इसकी जगह आई कैप जे कैप भी दे दिया जाए। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको आई कैप जे कैप के रूप फॉर्म में बदल रहे हैं, तो इसको हम बना सकते हैं आई कैप, इन्हें 2 जे कैप और इन्हें 3 के कैप, इन्हें बना सकते हैं 2 आई कैप 3 जे कैप और -4 के कैप, जिससे आप लोगों को दिक्कत भी ना हो अगर आगे पूछ दिया जाए। -7 जे कैप और +10 के कैप, यानी ए बराबर आई, बी बराबर जे और सी बराबर के कैप हमने मान लिया। सबसे पहला काम हमारे पास होता है ए बी वेक्टर, तो ये होता है हमारे पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर लिखो, ए ओ बी वेक्टर लिखो, ओ बी वेक्टर है 2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप, माइनस ओ ए वेक्टर लिखो तो -आई कैप +2 जे कैप और -3 के कैप। अब यहाँ पर 2 से 1 घटा दो तो आई कैप, तो यहाँ पर लिखोगे आई कैप, ठीक। 3 और 2 ये जो 5 जे कैप, तो 5 जे कैप, -4 -3 तो -7 के कैप, -7 के कैप। अब आप लोग ए बी निकाल चुके हो, ये 1 ये 5 और ये 7, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर बराबर हमारे पास होता है ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो यहाँ पर बी सी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर हमारे पास क्या है -7 जे कैप +10 के कैप, माइनस ओ बी वेक्टर लिखोगे, सभी चिन्ह को बदल दोगे, -2 आई कैप -2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप +4 के कैप, ठीक। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो बी सी वेक्टर बराबर -7 और -2, नहीं -2 को -2 लिखो, -2 आई कैप -7 और माइनस तो -10 जे कैप, 10 और 4 तो +14 के कैप। अब इसमें 2 ले लो कॉमन, तो बी सी वेक्टर बराबर -2 ले लो कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास आई कैप और ये बचेगा +5 जे कैप और ये बचेगा -7 के कैप। अब तो ये बी सी वेक्टर बराबर ये -2 को 2 लिखो, लेकिन ये पूरा मान देखो हमारे पास किसके बराबर है, ए बी के तो बराबर है, ये ए बी के बराबर ही तो चल रहा है, ए बी वेक्टर के, ये ए बी वेक्टर के ही तो बराबर है, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग ए बी वेक्टर। अब देखो दोनों क्या समांतर है, तो बिल्कुल समांतर है। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, बी उभयनिष्ठ है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह ए बी यानी ए बी बी सी के समांतर है, जिसमें बी उभयनिष्ठ है, जिसमें बी क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः यह समरेख है। क्लियर, अब तो क्लियर है ना, ये क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बी सी के स्थिति सदिश आपके पास दिया ही गया है, सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी संरेख है। एकदम ना इसको आसानी से कर देना, किसकी तरह करोगे, इसी की तरह करोगे, मस्त तरीके से करना, कर लोगे, आई होप कर लोगे। दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, प्रोवाइड करेंगे हम, नहीं दिक्कत आई कोई भी आपको। 5वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में दिया गया संरेख है, सेम टू सेम, इसीलिए हमने आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में बदल कर आपको बताया है, जिससे कि आपको समझ में आए। क्लियर, 5वां भी आप लोग उड़ा देना एकदम। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर को भी आप लोग उड़ा, नहीं 9 नंबर बता रहे हैं, 5वें का बी पार्ट, 5वें के बी पार्ट। हाँ एक चीज आपको और बता दें कि काफी सारे ना चेंजेस आए हैं। चेंजेस किस प्रकार से, क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे, बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी क्वेश्चन आगे पीछे है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, कुछ एक्सरसाइज आगे पीछे है। अगर ऐसा कुछ हो तो बताना जरूर आप लोग, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सरसाइज आगे पीछे अगर हो तो इसको मिला लेना, क्या दिक्कत है इसमें।
क्वेश्चन तो वही है ना, एक्सरसाइज से मतलब क्या में। हाँ तो देखो, 5 में का बी पार्ट, 5 में का बी पार्ट में 2 3 4, 5 में का बी पार्ट में है 2 3 4, इसे बना लोगे ओ ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्लियर। इसके बाद 1 -3 5 ओ बी वेक्टर बराबर बना लोगे आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। और इसके बाद आपके पास है 0 9 6, 0 -9 6, तो इसे बनाना आप लोग ओ सी वेक्टर, तो 0 आई कैप -9 जे कैप और प्लस 6 के कैप, 6 के कैप। और संरेख है, संरेख प्रूफ करोगे, कैसे करोगे, 3 की तरह करोगे संरेख। अब तो आप लोग संरेख प्रूफ करना आप लोग जान गए हो कि कैसे संरेख प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इतनी का आप लोग शॉर्ट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लेकिन ये पूछा है कि ज्ञात कीजिए क्या यह संरेख है, तो क्या यह संरेख है, इसको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 में पहले स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बना लो, फिर ओ बी वेक्टर बना लो, फिर ओ सी वेक्टर बना लो। ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, माइनस के कैप, 2 आई कैप जे कैप के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर है आई जे के, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो संरेख है कि नहीं पहले प्रूफ करो। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो, ए बी, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर की जगह आप लोग लिखोगे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ ए वेक्टर की जगह लिखोगे आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। चिन्ह बदलते हैं माइनस होने पर, तो ए बी वेक्टर बराबर 2 से 1 घटा दो तो ये आई कैप, और ये घटा दो तो माइनस जे कैप, और ये घटा जोड़ लो तो +2 के कैप। अब निकालोगे आप लोग बी सी, बी सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये घटाना सही है ना। ठीक ठीक ठीक, देखो बी सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर की जगह लिखोगे माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओ बी वेक्टर की जगह लिखोगे -2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। देखो माइनस होने पर इधर वाले सभी चिन्ह को बदल दिया करो। बी सी वेक्टर बराबर आई कैप और ये घटकर माइनस आई कैप, जे कैप -2 जे कैप, के कैप 0 के कैप। अब यहाँ पर देखो ये दोनों हमारे पास समांतर में है नहीं है, देखो आई आई जे पे 2 है और यहाँ के 0 है, तो हम लोग कहेंगे कि ए बी बी सी के समांतर नहीं है, अतः यह संरेख नहीं है। बस संरेख नहीं है ये, क्योंकि समांतर नहीं है तो संरेख नहीं है, समांतर हो और इसका तो उभयनिष्ठ हो तो संरेख है। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए संरेख है, इसको एकदम उड़ा देना। क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, 5 की बी की तरह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक मान ज्ञात करना है, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है एक मान आप लोग ज्ञात करो, तो वो स्थिति सदिश आपके पास है, तो 2 3 4, तो ओ ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, भाई तो है 4 के कैप। और ये आ गया आपके पास, ज्ञात कीजिए कि एक किस मान के लिए सदिश
हमारे पास 2 आई कैप 3 जे कैप 4 की कैप तथा ए, अब देखो ओ बी वेक्टर लिख रहे हैं इसको, ए आई कैप प्लस 6 जे कैप, ए आई कैप प्लस 6 जे कैप, 6 जे कैप प्लस नहीं -8 के कैप, -8 के कैप, यही तो है, -8 के कैप। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास ये मान दिया गया है, स्थिति सदिश नहीं है, ये स्थिति सदिश में नहीं है, इसलिए एक काम करो इसको ए बी और बी सी के फॉर्म में बना लो। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास ए बी वेक्टर है और ये हमारे पास बी सी वेक्टर है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ए बी सी संरेख हो तो 3 बिंदु के लिए, अभी आपको हमने बताया था, आपको शायद ध्यान नहीं है, हमको ध्यान दिलाते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए बी बराबर मान लेते हैं कि ए बी बराबर सिद्ध करने के लिए यम बी सी वेक्टर, स्टार्टिंग में ये मानते हैं हम लोग यम बी सी वेक्टर। अब देखो यहां पर समझना आप लोग, यहां पर ए बी वेक्टर की जगह लिखेंगे 2 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप, ठीक, +4 के कैप। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यम का मतलब है, अभी हम लोग प्रूफ कर रहे थे कि ये दोनों समांतर हो और बी भी कॉमन है और यहाँ पे कोई ना कोई गुणांक है, उस गुणांक को हम लोग यम कहते हैं। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, ऐसे समझना आप लोग कि ए बी बराबर -7 बी सी, तो ये बी भी कॉमन है ना, यही -7 का मतलब यम, यही -7 का मतलब जो है वो यम है, इसीलिए यही हुआ, ये लेते हैं। क्लियर? अब बराबर आप लोग यम को यम लिखोगे और यहां पर बी सी की जगह लिखोगे ए आई कैप +6 जे कैप -8 के कैप। क्लियर? अब यहां पर यम का मतलब है ए बी का मान और बी सी का मान बराबर होना चाहिए। तो देखो हम लोग ए बराबर अगर हम लोग 2 लेते हैं तो समझते जाना, 2 लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या है, 2 है हमारे पास, यहां पर क्या है, 2 है हमारे पास। यहां पर ए बराबर 2 ना लेकर 4 ले लो। कैसे आपको दिखाते हैं, 2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप बराबर, यहां पर 4 ले लोगे, यहां पर 4 ले लोगे तो 4 आई कैप +6 जे कैप -8 के कैप, 2 ले लो कॉमन तो 2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप बराबर 2 कॉमन लोगे तो 2 आई कैप, और माइनस प्लस का अंतर है क्या, हाँ माइनस प्लस का अंतर है, माइनस प्लस का अंतर है तो माइनस और ले लो, माइनस ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 3, हमारे पास 3 जे कैप और +4 के कैप, ठीक। अब यहां पर देखो 4 लेने पर ये आ रहा है कि नहीं, इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अगर यम के मान पूछे तो यम बराबर -2 है और ए बराबर हमारे पास -4 है, ए बराबर हमारे पास क्या है, -4 है, यही आंसर है। समझ में आया ना आपको? यम का मतलब है गुणांक, हमने क्या ले लिया, 4। कैसे लिया, हम लोग इसको देख के लिया कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, ये देखकर हम लोगों ने लिया 4, क्योंकि 2 ले लेंगे कॉमन, कॉमन भी तो चाहिए ना हमें, कॉमन भी तो चाहिए। क्लियर हो गया ना? 10 नंबर देखो, 10 नंबर में है कि यदि 3 संरेख बिंदु की स्थिति सदिश है तो ओ ए वेक्टर बराबर लिखोगे आप, हाँ, ओ ए वेक्टर बराबर फिर ओ बी वेक्टर बराबर, तो ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, लेमडा आई कैप -5 जे कैप, लेमडा आई कैप -5 जे कैप, -5 जे कैप और 3 आई कैप -लेमडा जे कैप,
थ्री आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, लेमडा जे कैप, टू आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, ओ सी वेक्टर बराबर टू आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, टू आई कैप माइनस लेमडा जे कैप। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालोगे जो कि होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। क्लियर। अब देखो ए बी वेक्टर निकालोगे तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, थ्री आई कैप माइनस लेमडा जे कैप माइनस ओ सी वेक्टर बराबर निकालो। गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पर ओ सी नहीं, यहाँ पर है ए बी, ओ ए। क्यों, एक बार बी लेते हैं एक बार ए लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे माइनस होने पर चिन्ह, मतलब चिन्ह को बदल देते हैं, तो लेमडा आई कैप और प्लस 5 जे कैप। तो ए बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप और लेमडा आई कैप, तो इन दोनों में आई कैप हो गया कॉमन, तो 3 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा आई कैप, 3 माइनस लेमडा और ये हो गया आई कैप। इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में आप लोग माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लोगे, जे कैप कॉमन लोगे, तो आपके पास बचेगा ये माइनस में, ये प्लस में, और ये प्लस में, ये माइनस में, तो जे कैप। ठीक, फिर से एक बार, इन दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस में है इसे लिखोगे प्लस में, ये प्लस में इसे लिखोगे माइनस में, जे कैप तो हो गया कॉमन। अब देखो यहां पर आप लोग अब निकालोगे क्या, अब निकालोगे आप लोग बी सी। क्या निकालोगे, बी सी। देखो बी सी कैसे निकालते हैं समझना। बी सी को निकाल तो लोगे, हमें पता है, पूरी प्रश्नावली हम लोग पढ़ चुके हो। बी सी बराबर आपके पास ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है। अब देखो यहां पर बी सी वेक्टर बराबर ओ सी की जगह लिखोगे 2 आई कैप लेमडा जे कैप माइनस ओ बी की जगह लिखोगे 3 आई कैप, 3 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, लेमडा जे कैप। फिर से एक बार, 3 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस लेमडा जे कैप। ठीक। हाँ, तो बी सी वेक्टर बराबर 2 और 3 ये घटाओगे तो माइनस आई कैप, लेमडा से लेमडा घटा लोगे तो 0 जे कैप, तो प्लस 0 जे कैप। अब देखो हम लोग जानते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होता है, संरेख होने पर, संरेख होने पर ए बी जो है ये बी सी जो है, या ए बी या बी सी, बात तो एक ही है ना, चाहे ए बी ले लो चाहे बी सी ले लो, बात तो एक ही है। तो ए बी जो है ये हमारे पास यम बी सी के बराबर होता है। यम का मतलब कोई ना कोई गुणांक जो कि अभी बता चुके हैं आपको, और बी सी के बराबर होता है। ए बी का मान लिखो, ए बी का मान हमारे पास क्या है, 3 माइनस लेमडा आई कैप और माइनस लेमडा माइनस 5 जे कैप। ठीक। और बराबर यम, बी सी की जगह लिखोगे माइनस आई कैप और प्लस 0 जे कैप। अब आप लोग तुलना कर सकते हो, दोनों में आप लोग तुलना कर सकते हो। ठीक है। अब देखो तुलना से आप लोगों को क्या मिलेगा, जब तुलना करोगे, तुलना से पहले इसका अंदर गुणा कर लो, तो 3 माइनस लेमडा आई कैप लेमडा माइनस 5 जे कैप बराबर माइनस यम आई कैप प्लस 0 जे कैप। तुलना करने पर, तुलना करने पर इसके बराबर ये तुलना, तो इसके बराबर तुलना करोगे तो ये यम आ जाएगा, तो इसके बराबर इसको तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझना कि माइनस लेमडा माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो हम लोग 5 को पक्षांतर कर, 0 तो 0, माइनस को पक्षांतर कर दो 0 और इसको पक्षांतर कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 5। तो लेमडा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर, लेमडा बराबर 5। बस
तो 10.10 को भी हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग 10 पॉइंट मिलेंगे 10.11 में, ठीक। तो 10.11 में मिलेंगे। 10.11 से पहले अच्छे से आप लोग इसको, और भी अगर कोई भी डाउट रह जाए तो इसको मान लो कि दोबारा देख लिया करो, जिससे और भी समझ में आ जाए। कोई वीडियो हो अगर डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, दोबारा देख लिया करो। फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट कर दिया करो, उसको हम कमेंट में ही देखो। जो बच्चे ज्वाइन नहीं है उनको कमेंट में प्रोवाइड कर देते हैं हम, और जो ज्वाइन है उसको डायरेक्टली प्रोवाइड होता है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस तरह हर एक तरह से मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।